नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और खबरों का रुख करते हैं। आपको बताएं कि दिल्ली में कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया और कांग्रेस की अलग ही स्ट्रेटेजी देखने को मिली। सबसे पहले सोनिया गांधी ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय से मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वह अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, लेकिन यहां भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और सड़क पर ही वह धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। 6 तस्वीरें भी इस बीच आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन जो है वो चलाया गया। और कुछ तस्वीरें और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर महंगाई पर महासंग्राम देखने को मिला कांग्रेस की ओर से, किस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार पर वार भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम यहाँ खड़े हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी, इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो मगर हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। या दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। आई एम हैप्पी टू बी मैन हैंडल। हाँ, वो यहाँ पे हम सब आए थे, एक एक करके घसीट के ले गए। 2-3 को मारा भी है। तो वहीं देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को खत्म करने के लिए और इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और हरियाणा में भी कांग्रेस के नेताओं ने अपना रोष जाहिर किया और प्रदेश के सभी सचिवालय के बाहर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी की और प्रदेश में सिरसा, फतेहाबाद, पलवल, रेवाड़ी, भिवानी, फरीदाबाद की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। ये 8 तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप 8 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश के 8 अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखा रही हैं और 8 हिस्सों में किस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़, रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, मेवात, सिरसा की तस्वीर, 7 तस्वीरें प्रदेश के 7 अलग हिस्सों की और एक चंडीगढ़ की तस्वीर कि किस तरीके से कांग्रेस ने यहां पर देशव्यापी प्रदर्शन किया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से केंद्र सरकार का पुतला यहां पर फूंका गया, किस तरीके से बढ़ी हुई जीएसटी की दरों को लेकर विरोध किया गया और किस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें प्रदेश सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की गई, केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। आप देख सकते हैं पलवल में किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो है केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। रोहतक में भी पुतला दहन जो है किया गया। फरीदाबाद में भी जो है देख सकते हैं उग्र आंदोलन की तस्वीरें। रेवाड़ी में भी देख सकते हैं किस तरीके से तख्तियां लेकर तमाम कांग्रेसी नेता जो हैं वो सड़कों पर उतरे और आंदोलन जो है उनके द्वारा किया गया। और भिवानी की तस्वीरें भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं को जो है हिरासत में लिया गया, किस तरीके से बसों में बिठाकर पुलिस जो है इन्हें हिरासत में लेकर गई अपने साथ। तो वहीं मेवात की तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से हाथों में तख्तियां, बोर्ड, बैनर लिए हुए। तो वहीं सिरसा में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने जो है काला दिवस मनाया। आज ब्लैक फ्राइडे जो है वो मनाया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि महंगाई कंट्रोल में है, साथ ही देश में विकास दर अच्छी है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। के मामले में महंगाई तो बढ़ रही, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे कम अगर महंगाई बढ़ी है तो भारत में बढ़ी है और विकास दर अगर सबसे अच्छी है दुनिया में तो भारत की अच्छी है। यानी कि दोनों जगह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कि अमेरिका जैसे देश भी महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, लेकिन हमारा फिर भी उनसे अच्छा कंट्रोल है। तो सर ये विरोध क्यों कर रहे हैं? अब कुछ ना कुछ तो विरोध करना ही पड़ेगा, पैसे कैसे बैठेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने भी यही कहा है कि बड़ा लोकतंत्र जो इमरजेंसी लगाई थी, कौन सा लोकतंत्र तो अब है कि हर आदमी को छूट है। आपके सामने आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ है, सब लोग कह रहे थे कि वहाँ
कि सरकार को बर्खास्त कर दो, लेकिन मोदी जी ने की तो नहीं बर्खास्त, तो नहीं, आज तक किसी के साथ भी इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन जब उस टाइम तो कहते हैं, अगर आप जब भी लोग कहते हैं अगर श्रीमती इंदिरा गांधी होती तो 1, 2, 3 उसी दिन कर देती बंगाल की सरकार का, लेकिन मोदी जी ने कभी नहीं किया था। तो यहां पर आपको बता दें कि जहां एक और कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और महंगाई का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार ये कहना है कि महंगाई नहीं है, देश में विकास दर बेहतर है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि इनसो का आज 20वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों से युवा शामिल हुए और इनसो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत का रंग आपको जरूर नजर आएगा। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियों में आज से जुट जाओ। तो कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी शिरकत की और 20वां स्थापना दिवस इनसो का मनाया गया। मेरे लिए एक सौभाग्य है, जब इनसो की नींव रखी गई, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 2003 में, और 3 से लेके इस 20 साल का सफर बड़ा रोमांचक रहा। बहुत से ऐसे साथी जो उस समय इनसो में थे, आज अलग अलग विधानसभाओं के सदस्य भी हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनने इनसो से ट्रेनिंग लेकर दूसरे दलों में भी अपनी जगह बनाई और कामयाब रहे। तो क्यों न आज संकल्प ले कि इस कांग्रेस की सरकार को अब युवा शक्ति, चाहे वो इनसो हो चाहे जननायक जनता पार्टी हो, अगले 1-1.25 साल जो चुनाव में बाकी पड़ा है, इसके पीछे पढ़ पढ़कर या तो कांग्रेस सरकार 75% युवा का अधिकार लाने का काम करेगी, नहीं तो विधानसभा का रास्ता बाहर करने का काम करेगी। एक ऐसा काम भी इनसो ने कर रखा है जो किसी वक्ता ने नहीं छुआ, कि नेत्रदान का किसी और छात्र संगठन के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि नेत्रदान का 10,000 से ऊपर युवाओं का एक सिंगल दिन के 8 घंटे की डोनेशन में गिनीज बुक में नाम रचाने का काम किया। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि जो पौधा डॉक्टर अजय सिंह जी ने 2003 में लगाया था, आज वट वृक्ष विशाल रूप ले चुका है। गरीब घरों के बच्चों के लिए, कमेरे वर्ग के बच्चों के लिए, किसान के बच्चों के लिए ये मंच दे रहा हूं। मजलूमों के लिए, मजदूरों के लिए, उनकी नई पीढ़ी के लिए। इनसो से आम घरों के बच्चे अपनी लीडरशिप क्वालिटी को उभारने में कामयाब हुए। ना केवल कामयाब हुए, एजुकेशन के अंदर आगे बढ़े, मेडिकल लाइन के अंदर आगे बढ़े, सोशल कामों में आगे बढ़े, और तो और राजनीतिक तौर पर भी आज मुझे खुशी होती है, गर्व होता है कि 2009, 2014 और 2019 के अंदर कई दर्जन भर ऐसे विधायक हैं जो इनसो से जुड़कर राजनीति में आए थे और हरियाणा की विधानसभा तक। तो वहीं प्रदेश भर में आज इनेलो पार्टी की तरफ से बुढ़ापा पेंशन को लेकर प्रदर्शन किया गया और इनेलो का आरोप है कि सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया है और इनेलो का कहना है कि सरकार की तरफ से काटी गई पेंशन दोबारा नहीं लगाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और इनेलो कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन करके राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और आपको हम प्रदेश की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बुढ़ापा पेंशन को लेकर इनेलो ने हुंकार भरी है, किस तरीके से प्रदेश सरकार का विरोध दर्ज किया है। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर छूटते ही इनेलो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला झज्जर में अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुढ़ापा पेंशन काटने को लेकर प्रदेश भर में
हो रहे प्रदर्शन को लेकर झज्जर के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने स्थानीय अनाज मंडी में कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध स्वरूप दिए गए धरने में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के उपरांत उन्होंने एक बार फिर से तीसरे मोर्चे के गठित होने की संभावना जताई और कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब देश में न सिर्फ तीसरे मोर्चे का गठन होगा बल्कि हाल में परिस्थितियां बदलकर कमेरा वर्ग का देश में राजभाग होगा। और परेशान लोग जो हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और लोगों की मूलभूत ज़रूरियात पूरी करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कोई चारा ही नहीं। इसलिए निश्चित रूप से तीसरा मोर्चा बनेगा, राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, कि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरों को उनके किए हुए कारनामे की सजा मिलेगी। तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से दिल्ली में मुलाकात की और दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जगदीप धनखड़ से चर्चा करके काफी अच्छा लगा, भविष्य में उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में निलंबित किए गए 2 कर्मचारियों के विरोध में एनएन कर्मचारियों ने एम्बुलेंस चालकों के साथ मिलकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए हड़ताल पर जाकर कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उन जल्द ही निलंबित किए गए कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो वह सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। प्रदर्शन के इस दौरान स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रही और भिवानी में भी एनएचएम प्रदेश अध्यक्ष रेहान राजा और उनके साथी ऋषि राज को सेवा से हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा था। इसी मामले को लेकर प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी बेहद नाराज हैं और इसी कड़ी में भिवानी एनएचएम कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल की और मांग मुद्दों को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। 3 तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, भिवानी, पलवल, रेवाड़ी की किस तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। तो अंबाला में किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। किसानों का आरोप है कि सरकार उनके मुश्तरका मालिकान की जमीन पर कब्जा करने वाली है, जिसको लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और फैसला वापस लेने की मांग की है। किसानों का कहना है कि आने वाली 9 अगस्त को कैथल में बड़े स्तर पर बैठक होने जा रही है, जिसमें अगली रणनीति का ऐलान किया जा सकता है। और भिवानी में भी लघु सचिवालय के सक्षम संयुक्त किसान मोर्चा एकत्रित हुआ और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। नारनौंद क्षेत्र के दर्जनों गांव में पिछले काफी दिनों से पानी भरा हुआ है, जिसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही है कि बारिश से पहले ही ड्रेन की व्यवस्था करके पानी को निकालने का प्रबंध किया जाना चाहिए। और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि क्षेत्र के दर्जनों गांवों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और मैं लगातार हल्के के लोगों से संपर्क में हूं। अभी तक पानी ना निकलने उसके लिए प्रशासन के अधिकारी जिम्मेवार हैं और इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा। बड़े दुख की बात है, बड़े तकलीफ की बात है कि बारिश तो इस सीज़न में जब भी आती है तो उसके लिए प्रशासन हमेशा से एडवांस में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक करके और योजना बना करके जल भराव की समस्या ना हो, किसानों को तकलीफ़ ना हो, फसलों का नुकसान ना हो और आम जन जो नागरिक हैं उनके घरों में पानी ना पहुंच करके किसी प्रकार की बाढ़ की स्थिति ना बने, पशुओं और मनुष्यों को पीने के पानी की तकलीफ़ ना आए, एक वृहद योजना समय से पहले तैयार हो जाती है। और मुझे इस बात को लेकर के बड़ी तकलीफ़ है कि बहुत लंबे समय से हमारे क्षेत्र के कई गांव वह खेत जल भराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। वहीं की बस्तियों के अंदर भी पानी भरा हुआ है और
लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता का भी संकट है। मैं समझता हूं कि ये एक प्रकार से जो प्रशासनिक मशीनरी है, कहीं ना कहीं उसमें कोताही है। वहीं नारनौंद में गुराना गांव के मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला में स्कूल में ताला लगाकर बच्चों की छुट्टी कर दी गई, क्योंकि स्कूल के अंदर और बाहर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। तो वहीं सोनीपत में शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने मूर्थल के ताजपुर में स्थापित किए गए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्लस्टर बनाकर इस प्रकार के प्लांट प्रदेश के अन्य जिलों में भी स्थापित किए जाएंगे और इस प्रकार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के स्वप्न को साकार करेंगे। इस प्रकार पूरे हरियाणा को स्वच्छ हरियाणा में तब्दील किया जाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को शुद्ध वातावरण भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जनप्रतिनिधि विदेश दौरा करके स्वच्छता स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम बनाने के लिए प्रयासरत हैं। कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना और उन्होंने एक नारा दिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और इस नारे के तहत उन्होंने एक ODF खुले में शौच जाने से देश को बचाया। हमारी पार्टी ने सोचा और हरियाणा में 13 क्लस्टर बनाने की बात की, 13 जगह 2-2 जिलों के मिलाकर, और जो कचरा इकट्ठा होता है जिसको हम लेगेसी वेस्ट भी कहते हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो हमने ये सोचा कि 13 जगह इस तरह के प्लांट लगाकर, और ये जो कचरा इकट्ठा होता है, दिल्ली भी जाते हैं मुकरबा चौक पर तो पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं, इस तरह के कचरे को नष्ट किया जाए और उससे खाद बनाई जाए, बिजली बनाई जाए, और जो उसका इनर्ट है वो भराई के काम आ सकता है। कि हमारे देश के तो सोनीपत के जहारी गांव में ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और पूर्व पार्षद संजय बड़वासनिया के नेतृत्व में जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की तरफ से BPL परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए थे, परंतु अब बिजली के तारों की लाइन बिछाने के लिए बिजली निगम की तरफ से बिजली के पोल प्लॉटों के बीच में लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से किसी भी गरीब परिवार का घर ठीक से नहीं बन पाएगा। अगर कोई परिवार प्लॉट में घर बना लेता है तो बिजली के तार उसकी छत के ऊपर से गुजरेंगे, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफी खतरनाक है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया और फरीदाबाद में जन जागरण साइकिल यात्रा का ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में धूमधाम से समापन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नयनपाल रावत, राजेश नागर ने शिरकत की। इस यात्रा के समापन के दौरान पूरा शहर तिरंगामय नजर आया और आपको बता दें कि इस यात्रा का शुभारंभ सेक्टर 12 से किया गया था। इस मौके पर सभी अतिथियों ने लोगों से हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। इस दौरान SSB के जवानों की देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति जो है देखने को मिली। देखिए, पूरे देश में हर घर तिरंगा 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के अभियान के लिए जन जागरण अभियान पूरे देश में चल रहा है। अभी लाल किला से लेकर विजय चौक तक बाइक सांसदों की बाइक रैली निकली थी। आज फरीदाबाद में जिला प्रशासन के द्वारा जिला उपायुक्त जी की देखरेख में 38 किलोमीटर की साइकिल रैली तिरंगा लेकर इस हर घर तिरंगा के अभियान के लिए एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया है। उसका समापन अपना वर्ल्ड स्ट्रीट 79 में किया गया है और इतनी सुंदर यहाँ पर प्रतिभाएं SSB के जवानों ने जो यहाँ प्रस्तुति दी है, देशभक्ति के जो गाने दिए हैं, जो बैंड का शो हुआ है, वो अपने आप में अद्भुत था। और देश के SSB के जवानों ने जो देशभक्ति के गाने गाकर जो लोगों में उत्साह भरा है, जो जोश भरा है, उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले 8 सालों में देशभक्ति का ज्वार जो मोदी जी की सरकार ने हर व्यक्ति में पैदा किया है, वो अपने आप में अद्भुत है।
यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और पर्यटन मंत्री कमलपाल गुर्जर ने रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री कमलपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया और 4 किलोमीटर तक बच्चों ने इस रैली में हिस्सा लिया। मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि हथनीकुंड बैराज पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। हरियाणा में भी सरकार के साथ साथ विभाग, समाजसेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का प्रयास जहां पर आपको बता दें कि लगातार किया जा रहा है और आपको बता दें कि अभियान को लेकर लोगों में जोश है। इस बात का जिक्र कमलपाल गुर्जर कैबिनेट मंत्री ने किया और कार्यक्रम में जिस तरीके से शिरकत यहां पर कैबिनेट मंत्री ने की और इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई और तिरंगा रैली का आयोजन यहां पर किया गया। लोगों को जो है हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया गया कि 13 से 15 अगस्त के बीच लोग जो है अपने घरों की छतों पर, अपने संस्थानों की छतों पर तिरंगा झंडा फहराएं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं यमुनानगर से आपके स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से युवाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपनी भागीदारी जो है वो इसमें दिखाई है। तो वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत ITV नेटवर्क का बड़े मिशन की शुरुआत हुई है, जिसके तहत श्रीनगर के लाल चौक से द ग्रेट इंडिया रन की शुरुआत की गई है, जो कि 15 अगस्त को तिरंगे के साथ दिल्ली पहुंचेगी। LG मनोज सिन्हा ने द ग्रेट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से LG मनोज सिन्हा ने यहाँ पर रवाना किया इस पूरी रैली को और राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि किस तरीके से बता दूं कि लाल चौक से आज सुबह से ही ITV नेटवर्क पे तमाम प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं और पीछे आप देखेंगे ये भी जो है लाल चौक का घंटाघर है, जिसे दिल कहा जाता है श्रीनगर का, और यहीं से आज इतिहास रचा है ITV नेटवर्क में। और इस वक्त हमारे साथ ITV के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा जी हैं। कार्तिकेय जी, क्या कहना चाहेंगे? लाल चौक से दिल्ली ऐतिहासिक दिन है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और ये मैं मानता हूं कि हमारे लिए 75वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। हम 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये जो हमारे एथलीट्स दौड़ेंगे लाल चौक से लेकर इंडिया गेट तक, ये जरूर एक नींव का पत्थर बनेगा आने वाले समय के लिए। लगता है एक संदेश देश के लिए, कश्मीर के लोगों का, क्योंकि कश्मीर के बच्चों ने भी भाग लिया कि अब कश्मीर से दिल्ली दूर नहीं, एक देश, एक संविधान, एक झंडा, हर घर तिरंगा। शुक्रिया। कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे और अब सीधे चलते हैं लाल चौक के मंच पर। तो यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। किसान भरावां दी